दो तीन चार, एक दो तीन चार। जो जवान है वो तो एड़ी में बैग से जाते हैं। बहुत बढ़िया। जो नहीं उठ सकते कोई बात नहीं, कैसे कर ठीक है। अब पैर को मिला करके करो योग, करो योग, करो योग। भारत माता की, भारत माता की, भारत। जिनको आता है वो करेंगे। पहला ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम भानवे नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इसमें मैं बता दूं सूर्य नमस्कार में 10 विपरीत दिशा में उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो है दोनों मुट्ठी बंद, ऊपर जाएंगे मुट्ठी बन जाएगी, नीचे आएंगे सांस के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। माथा ठंडा, पेट नरम, पांव गरम, ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। तो ये पिंडलियों के अंदर जो हमारी नसें होती हैं ये सुसुप्त हो जाती हैं खून के दौरे में। अगर फिर भी भूख लगती है तो कृपया करके आ जाए, जैसे ढीली होनी चाहिए। यहाँ खाली जगह, खाली स्थान खाली हुआ है, आप लोग आ जाएं। आप जो है दोनों एड़ी पंजे मिला लीजिए, सांस ग्रहण करते हुए एड़ी पंजे को ऊपर को खींचिए। हाँ, ये ऊपर को जितना खींच सके, दबाव आना चाहिए नसों में, नसें सिकुड़नी चाहिए। सांस छोड़ते हुए आगे जमीन में मिला सकते हैं तो बहुत अच्छा, ठीक है। एक ऊपर को, 2 नीचे। एक थोड़ा सा जब हम करते हैं तो उसको थोड़ा सा विराम देना चाहिए, तब वो आसन पूरा होता है। यदि फटाफट कर लिया तो वो जो सर्कुलेशन होता है पूरा नहीं होता। हाँ, ठीक। अब दोनों पंजों को आप इस तरह से देवाभागं यथा पूर्वे
सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बनें। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। अब करते हैं शिथिलीकरण का अभ्यास। सबसे पहले जैसे हमारी ये डेमोन्स्ट्रेशन देने वाली आदरणीय बहन नैना आपको जैसा जैसा आपको करती जाती वैसा वैसा आप उसका अनुसरण करते जाएंगे। सबसे पहले ग्रीवाचारण में होगा, शिथिलीकरण में दोनों हाथ साइड में और फिर कमर पर ले जाएं, गर्दन को नीचे झुकाएं और फिर पीछे लेके जाएं। ये जिसको सर्वाइकल पेन होता है या गर्दन की समस्या होती है तो उसके लिए बहुत लाभकारी है। 1 2 नीचे, 1 2 1 2 1 2। उसके बाद ग्रीवाचारण का ये था स्कंदचारण। स्कंदचारण के बाद फिर आता है स्कंदचारण का दूसरा अभ्यास। हाथ कंधे पर रखें, उंगलियां कंधे पर लगाएंगे दोनों हाथ में और बहुत बैठ जैसी बीमारी है ऐसी बीमारी ये सर्वाइकल अभ्यास आपको कराने के लिए आपको बहुत फायदा होगा। फिर इसके बाद आता है बहुत अच्छे कर रहे हैं सब कटी चाल। कटी चाल ये कमर में होता है। कटी कमर के लिए सीधा दोनों हाथ आगे का और एक दफे लेफ्ट को जाएंगे, एक दफे राइट को जाएंगे। 1 2 वैसे करेंगे। 1 2 1 2 1। छोटी छोटी क्रियाएं लेकिन लाभ बहुत ज्यादा। हर व्यक्ति कर सकता है, दूसरे को करता और सब कर सकते हैं। बहुत सारे आपके मूवमेंट देने के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है। उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे, बस ये पर समाप्त करेंगे इसको। घुटना संचालन, सीधी गाली करेंगे, घुटना संचालन, घुटना संचालन। जैसे बैठ जाएगी 2 1 2। तो क्या हो गया ना अनुरोध करूंगा अनेक खिलाड़ी कृपया वादक शाखा स्वागत करना। 1 2 1 2 1 2। अब करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जो 21 साल से कम उम्र के हैं और जिनको हाइट बढ़ाने का शौक है, तो ये ताड़ासन कर सकते हैं। ताड़ एक वृक्ष का नाम है, इसलिए वो जितना लंबा होता है वैसे अगर आप अपनी हाइट को भी लंबा करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2-3 इंच जरूर हाइट बढ़ जाती है अगर इसका नियमित अभ्यास करें बच्चे को। 21 साल तक हाइट बढ़ती है, उसके बाद स्टॉप हो जाती है। तो खड़े होकर के ये अपने दोनों हाथ इंटरलॉक करके सिर के ऊपर रखें और पंजे के बल खड़े हो जाएंगे। एक सांस लेते हो ऊपर, पंजे के बल खड़े हो जाओ, अपने बॉडी को स्थिर करो। ये बैलेंसिंग का भी एक वो है, स्थिरता, शरीर के अंदर स्थिरता लाने का। तो स्थिरता, इसी से स्थिरता आएगी, बैलेंस बनेगा शरीर। 1 2 1। रुके थोड़ा सा, तभी तो आप स्थिर हैं या नहीं, आपका मन कितना चंचल है, आपका शरीर कितना चंचल है, कितना हुआ है, उसी से पता लगता है। 2 1 2। अब इसका अगला अभ्यास होगा वृक्षासन। वृक्षासन वैसे ही ये जैसे बालक ध्रुव ने भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए ये ध्रुव आसन किया था, वैसे ही उसी का स्वरूप है वृक्षासन। ये इसमें
हाथ मूर्धन्य में प्रणाम की मुद्रा में होती है और इधर ऊपर सिर के ऊपर प्रणाम होता है। 2 अपने आप को स्थिर करें, गिरे नहीं। 1 2 जो रोज अभ्यास करेगा वही स्थिर रह सकता है, नहीं तो नहीं रह पाएगा। 1 ये प्रैक्टिस है। 2 1 2 अब करेंगे पाद हस्तासन। पाद हस्तासन भी ये हाइट को बढ़ाने वाला है। ये बैठ करके भी होता है और खड़े होकर के भी होता है। अब नाक को घुटनों के साथ नीचे लगाना है और दोनों हाथ दोनों पाँव की लेफ्ट एंड राइट साइड में आपने लगाना है। 1 ऊपर जाते हुए सांस लेते हुए ऊपर। 2 नीचे जितना जा सकते होता है। जिसको कमर दर्द हो नीचे ना झुके, कमर दर्द वाले इसका ध्यान रखेंगे। 1 2 1 2 1 2 अगला अभ्यास होगा अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्र ये कमर दर्द के लिए, ये कमर दर्द के लिए, जिसको कमर दर्द है ये अर्ध चक्रासन आराम से करना चाहिए उसको। और जितना पीछे जा सकते उतना जाना चाहिए। लेकिन जिसको हार्निया है वो इस आसन को ना करें, क्योंकि हार्निया के लिए पीछे नहीं झुकना होता है और कमर दर्द के लिए आगे नहीं झुकना होता है। ये सावधानियां हैं। तो अर्ध चक्रासन के लिए पोजिशन बनाए, दोनों हाथ कमर पर ऐसे जैसे नैना ने किया है। सांस लेते हुए पीछे झुके हैं। 1 रुके 2 सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे। 1 2 1 2 1 2 इसके बाद होगा त्रिकोण आसन। त्रिकोणासन दोनों अपने हाइट के मुताबिक 2 या 3 फीट का आप गैप रख सकते हो दोनों पाँव के बीच में। और जिस जो हाथ नीचे जाएगा उसको नीचे जमीन तक टच करें और दूसरे हाथ की तरफ ऊपर देखें। 1 जितना नीचे जा सकते जाए और ऊपर की तरफ देखें। 2 1 2 ये साइड के फैट्स को खत्म करने के लिए होता है। 1 2 1 2 1 2 अभी तक आपने खड़े होकर के आसनों का अभ्यास किया। अब सभी साधक अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे दंडासन में। दंडासन जैसे नैना बैठती है ऐसे बैठते हैं। दंडासन इसको कहते हैं दंडासन। अब ये बैठ करके करने वाले अभ्यास हैं। ये छोटे छोटे आसन आपकी बड़ी बड़ी बीमारियों का समाधान दे देते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान। लेकिन करना पड़ेगा, करना चाहिए और बैठ सकते हैं। क्यों? ये खाने को पाचन करने में मदद करता है। ये हो गया वज्रासन। वज्रासन के बाद इसी में करिए, इसी वज्रासन में दोनों हाथ कमर पर, ये आ जाएगा अर्ध उष्ट्रासन। पीछे झुका कमर दर्द के लिए अर्ध उष्ट्रासन। ये जैसे नैना पीछे झुक रही है ऐसे अर्ध उष्ट्रासन। फिर दोनों आगे सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए पीछे जाओ एक बार। 1 2 1 2 1 2 अब करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। अब दोनों हाथ को ऐसे राउंड में ले जाते हुए ये पैर की एड़ी को पकड़ लो, ये ऐसे। अब जिसने अभ्यास किया वो करेगा।
नहीं तो जिसने अभ्यास नहीं किया है वो गिरेगा, तो गिराना नहीं, गिरना नहीं। इधर आप सीखने के लिए आए हो, सीखो। 2, फिर एक बार करना, 1 2, 1 2। ये था मुष्ट्रासन। मुष्ट्रासन के बाद इसी आसन में आप आगे करेंगे सशकासन। खरगोश से लिया गया आसन है, वो पहले वाला ऊँट से लिया गया था, अब ये खरगोश से। चलो, 1 हाथ के ऊपर, हाथ के नीचे, पूरा शेर माता, धरती माँ को प्रणाम कर लो। ये सौभाग्य है धरती माँ को प्रणाम करने का। सारा चीज तो अगला अभ्यास करेंगे। अब इसको इधर ही समाप्त करते हैं। अर्ध उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन। अब दोनों हाथ ये भद्रासन में ऐसे बैठेंगे जैसे ही बैठी है, और क्रॉसिंग में कंधे को, हाथ को क्रॉसिंग में, लेफ्ट साइड में दाहिना हाथ और राइट साइड में बायां हाथ ऐसे रखते हैं, और ऐसे थोड़ी देर रुके रहेंगे। अपनी सर्वाइकल पेन के लिए या अपनी ये साइड में ये जो पेन होता है उसके लिए ये बहुत अच्छा आसन है। इसके बाद करेंगे वक्रासन। सीधा दंडासन में बैठे, दंडासन में बैठ कर दाहिने पाँव को फोल्ड करें घुटने से, और बाएं घुटने के बाद खड़ा करना, और फिर बाएं हाथ को साइड में, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं पानी से, ऐसे शुगर के पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया है ये आसन। जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं ऐसे पानी निचोड़ देते हैं, ऐसे शरीर को चुस्त करके पैदा करता है। 2, दूसरा पाँव बने तो आसन जो है दोनों साइड में करना चाहिए, एक तो लेफ्ट और एक तो राइट। उसके बाद करेंगे आप मकरासन। मकरासन में आराम से ये लेट रही है, ऐसे दोनों हाथ को अपने के नीचे रखेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स अभी लेट करके करने वाले आसन है ये, ऐसे रिलैक्स हो जाओ। उस भगवान का ध्यान करवा दीजिएगा, उसने इतनी बड़ी कृपा की है, उस इंद्रदेव का भी हम प्रणाम करते हैं उसको वर्षा के साथ। अर्ध भुजंगासन। ये सिर्फ कोहनी तक ऊपर उठाओ, सिर्फ कोहनी तक ऊपर उठाओ भुजंगासन। जैसे कि उसमें ये कोहनी तक इतना बड़ी ताकत लगती है, आगे थक जाता है इसमें। कोहनी सिर्फ जमीन तक रहेगी, जमीन पर ही रहेगी। आगे ऊपर उठाओ, तीनों बॉडी को नीचे, एक, जैसे ये ऊपर नीचे उठ रही है, कोहनी जमीन पर है। 2, 1, 2। और जिसको कमर दर्द है दोनों ऐसा करो, बायां हथेली छाती के नीचे, जिसको कमर दर्द है बाएं हथेली छाती के नीचे, ऐसे दाहिने पाँव को ऊपर उठा लो, पूरा स्ट्रेट एकदम सीधा खींच करके रखो इसको, पूरा ऊपर उठाइए। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। तो कम से कम 20 गिनती तक तो रुको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 में टूट हो गया। नीचे एक बार और, 1, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 2, अब दोनों पाँव एक साथ उठाएंगे। 1, 2, 1, 2, 1, 2। ये था सलवासन। सलवासन के बाद करेंगे अब
अभी तक पेट के बल ले लेते हैं, पीठ के बल ले लेते हैं। उत्तान करो बाई करवट लेकर के करेंगे सेतु बंद आसन। एकदम सीधे करो, जो नीचे रखो फिर सब नीचे रखो, दोनों पाँव नीचे और हाथों को एड़ी को सब मिला लो, एड़ी पंजे सब मिला लो, पंजे खींच लो आगे की तरफ। उत्तान पादासन, ये फौज में भी बहुत कराते हैं इसको। आगे जवान की नाभि अब चलना, ऊपर उठाओ इसको, ऊपर उठा के रखो, थोड़ी देर रुको। इसी से तो नाभि से होती है, आपकी आंखें मजबूत होती है, आपका पाचन तंत्र सही होता है। तो ये आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है इससे। तो नीचे ज्यादा नहीं उठाना है, 9 इंच के ऊपर उठाना, 9 इंच के ऊपर उठाने पर आपको पता लगेगा मेरे में कितना कम है। ऊपर तो कोई भी उठा लेगा, लेकिन 9 इंच के ऊपर उठा लेगा, जमीन से सिर्फ 9 इंच के ऊपर नीचे। ये था उत्तान पादासन। उत्तान पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन, शवासन या योग निद्रासन। ये सब आसन व्यायाम करने के बाद ये शवासन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी जितनी शक्ति ह्रास हुई है उसको रिस्टोर करने के लिए, रिकवर करने के लिए ये शवासन बहुत जरूरी होता है। अगर किसी आदमी को चक्कर आ रहा है, किसी को परेशानी हो रही है, तो एकदम इस आसन में बैठ करके ये हथेली का रुख आसमान की तरफ करें और उस भगवान से मांगे जो मांगना है, क्योंकि वही है सबसे बड़ा दानी, वही है सबसे बड़ा ज्ञानी, वही है सबसे बड़ा बलवान, वही है सबसे बड़ा गुणवान, चरित्रवान। उसके बराबर ब्रह्मांड के अंदर कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं। उस शक्ति को आप किसी भी एक आसन पर जो आपको ज़्यादा उपयुक्त लगता है, जो आरामदायी लगता है, उसको बैठ सकते हैं। आसन सुखम हो गया ना, जिस आसन में आपको सुख हो, आराम मिले, आपको वो चीज़ करना है, उस आसन में बैठ। अब इसमें करेंगे श्वसन क्रिया। लंबी गहरी सांस लो, लंबी गहरी सांस लो। लंबी गहरी सांस, ये है भस्त्रिका प्राणायाम। इसके फेफड़े कमजोर हैं, जिसको कब्ज की समस्या है, जिसको टीबी की समस्या है, जिसको दमा का रोग है, ये कई समस्याएं हैं सांस से रिलेटेड, ब्रोंकाइटिस, सार्कोइडोसिस और टीबी। ये अगर इसको ठीक करना है तो आपको ये सांस को मजबूत करना पड़ेगा। आप एक आधा घंटा 30 मिनट तक रोज आप तरीके से सांस को लो, आपके लंग्स ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाए। ऑटोमेटिक रिपेयर, लेकिन करने वाला आदमी चाहिए ना, जुनूनी आदमी चाहिए। अगर जुनून नहीं है तो नहीं होगा। आप 2-4 सांस करके किसी वाला 2 कदम कर नहीं सकता, सांस का नहीं सकता। आत्मा के हाथ में, हमारे अंदर आत्मा है। जब तक आत्मा है तब तक आँख से दिखेगा, आँख से सुनेगा, आँख से स्मेल आएगी, ह्यूमन जस्ट का आत्मा जब तक चिंता है हमारे अंदर, चिंता के आत्मा के मर नहीं सकती, अगर मन है नित्य अविनाशी है, तो कोई मार ही नहीं सकता। जो परमात्मा का अंश है, हमारे शरीर का जो संचालन है, हमारे शरीर को नियंत्रण, हमारे शरीर की एक सेकंड, एक चीज की गतिविधि का रिपोर्टिंग को तैयार, हमारा जो रिपोर्ट कार्ड
शरीर का फायदा होगा। आपकी ओवरऑलिंग होगी तो कंप्लीट मसाज होगी, ठीक होगा। पहले तो आपके पेट की सफाई होगी, अंदर का जितना भी कचरा आपकी घर का खाया हुआ निकल मेरा आदमी का जितना हुआ है उसकी सफाई होगी। उसके बाद फिर और क्रियाएं शुरू होती है। तो ये करने को जरूर ये स्वस्थ रहने के तरीके आदमी साल के वर्ष हो गया, साल से आपको कोई जाने की या साल से उसको खाना चटपटा चाहिए, खूब कैसे चाहिए, तो कैसे नहीं तो सारा नष्ट कर रखा है। इसलिए स्वाद में स्वास्थ्य का खाना चाहिए। अगर पीछे किसी को भूख लगी तो कृपया करके इस साइड को आ जाए लोग। उठिया जी आवाज सुनाई। दिमागी तंत्र को ठीक करने के लिए अनुलोम विलोम के बाद शीतली प्राणायाम। ये गर्मी का मौसम है, आपको गर्मी लग रही है, कैसे ठंडा किया जाता है शरीर को अब मैं ये बताता हूँ। चलो शीतली प्राणायाम। जीभ को नारीनुमा बनाओ, जीभ को ये नारीनुमा बनाओ, अंदर की तरफ इसमें सांस लो। अभी अंदर की तरफ सांस लो, आपको एकदम एहसास होगा कि मेरे अंदर एक कूलर जैसी आवाज आ रही है, ठंडी सी सुंदर बहुत शांत। जिसको बीपी है ये है उसको ये चीज करनी चाहिए। शीतली प्राणायाम बोलते हैं इसको, शीतली प्राणायाम। लेकिन जिसको कफ और ये बाथरूम है उसको ये चीज नहीं करनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। ये था शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के बाद अब करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। ये ध्यान को एकाग्र करने के लिए भगवान को अपने अंदर महसूस करने की भ्रामरी करें। आप भौरे की तरह गुंजन करें। अंदर से ओम का जप। बस ये 5-10 बार जितना आप कर सकते हो ओम का ध्यान, ओम का उच्चारण के साथ इस भ्रामरी प्राणायाम को कोई भ्रमरी की तरफ करते हैं और अंदर से ओम के बगैर तो ये जिंदगी है। चलते फिरते उड़ते बैठते सोते जागते नहाते भी करते हो, क्योंकि आप ये सोच कि मैं भगवान का अभिषेक करता हूँ, भगवान को नहा रहा हूँ, अपने आप को नहा रहे हो। लेकिन सोचो मन में विचार ये करो कि भगवान को नहा रहा हूँ। खाते हो तो ये सोचो मैं भगवान का भोग कर रहा हूँ, क्योंकि खाना तो हमको ही है, क्योंकि आत्मा अंदर है। वो आपकी आत्मा नहीं खाती, लेकिन शरीर को मुझे तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा सा जीने के लिए खा लो। खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खा। इस चीज का ध्यान रखो। मौन हो जाए, शांत हो जाए, उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान, उस करुणामयी शांतमयी ज्योतिर्मयी माँ का ध्यान जिसने हमको पैदा किया। हे प्रभु, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे जगत पिता, हे प्रजापालक, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, आपकी जय हो। संसार में जो कुछ भी सब आपकी परम कृपा का है, आपकी कृपा के बगैर एक पत्ता भी नहीं मिलता। प्रभु, आपकी कृपा से ही तन्मय जीवन अग्निमती वायु का प्रवाह है। परमेश्वर, अब सभी समस्त सृष्टि के तुच्छ से प्राणी को हम सबके ऊपर कृपा करो, ऐसी कृपा जिसमें आप सब हमारे घर परिवार को तथा समस्त ब्रह्मांड के प्राणी सुखी स्वस्थता प्रसन्न है। प्रभु, हम सब आपके हैं, आप हमारे, हम सब आपके, हमारे पुत्र और पुत्र हैं। इनाम हिदायत शरीर के तमाम रोग दोष आदि व्याधि छल कपट काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि शारीरिक मानसिक वैचारिक शक्ति कर दो। प्रभु,
हम जो भी देखें सुंदर देखें, जो भी सुने सुंदर सुने, जो भी करें सुंदर करें, जो भी बोले मधुर बोले। इस वाणी में माँ सरस्वती का वास कर तो हम सबको सत्य से सत्य को, अंधकार से उजाले को, अधर्म से धर्म को, पाप से पुण्य की तथा मृत्यु से ही अमृत को। हे राम हे नारायण, हम जो भी करें आपकी पूजा करें, भक्ति करें, भजन करें, चिंतन करें, ध्यान करें, गुणगान करें, आपके नाम का सिमरन का, आपका यंत्र मंत्र के ही आपका काम करें प्रभु। हमको जो भी प्राप्त हो आपका ही प्रसाद प्राप्त हो, हमारे शीश के ऊपर सदा आपका आशीष मिलता रहेगा। तो आपको कोटि प्रणाम, कोटि सदा सत्संग को ले लेना, सत्मार्ग को ले लेना, सत्भ्रष्ट को नहीं बनाना चाहिए। आपको कोटि प्रणाम। दोनों हाथ आपस में रगड़ करके इसकी गरम गरम ऊर्जा को अपने चेहरे और आंखों के ऊपर लगा करके तब आंखों को खोलना चाहिए। ये थी होगी सेवा करना की तन मन धन से सब तरफ से ये पतंजलि के लिए समर्पित है। पूरा परिवार, एक ही पूरा परिवार। तो इसलिए आप लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि दान देने से धन कम नहीं होता। जैसे 20 को इकट्ठा करो। योग समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, कृपया श्रीमान रमेश चंद्र जोशी जी का भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और आपका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, एक ही आह्वान पर आप हमारे बदली हुई, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। प्रतिमा का विकास आपके नेतृत्व में चारों ओर हो रहा है, आपको बहुत बहुत बधाई है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना सहयोग दिया।